सो फिल्म आग लगे बस्ती में, जिसका काफ़ी चर्चा था और बहुत इंतज़ार था लोगों को उसके रिलीज़ का, अब काफ़ी लोगों ने देख ली है। अभी भी सिनेमास के अंदर उसके काफ़ी शोज़ लाइंड अप हैं, मैं देख रहा था। दैट मीन्स वो अच्छा परफॉर्म कर रही है, उसकी डिमांड है अभी भी। तो इस रिव्यू के अंदर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे फिल्म की स्क्रिप्ट कैसी थी, स्टोरी कैसी थी, स्क्रीन प्ले, डायरेक्शन, सिनेमाटोग्राफी, एक्टिंग, मोस्ट ऑफ दीज थिंग्स, और स्पेशली कि कौन सी चीज़ें अच्छी नहीं थी और वो बेहतर की जा सकती थी। सो लेट्स डाइव डीप इनटू द रिव्यू। तो ये देख रहे हैं कि बॉक्स ऑफिस के ऊपर उसकी परफॉर्मेंस कैसी रही। इसका टोटल बिजनेस अभी तक पहले हफ्ते के अंदर 42 करोड़ रुपीस का शो हो रहा है, जिसके अंदर पाकिस्तान से 26 करोड़ और ओवरसीज कलेक्शन जो हुई है वो 16 करोड़ की हुई है, विच मार्क्स इट एज द बेस्ट एवर पाकिस्तानी फिल्म फॉर एन ईद ओपनिंग। तो यहाँ से तो हमें नजर आ रहा है कि फिल्म ने अच्छा परफॉर्म किया है। बात करते हैं कि फिल्म ओवरऑल थी कैसी, मुझे कैसी लगी, उसके अंदर क्या अच्छी चीजें थी क्या नहीं थी। सबसे पहले तो ऑब्वियस चीज़ें जो ऑब्जेक्टिव हैं वो डिस्कस कर लेते हैं, जो उसकी सिनेमाटोग्राफी, उसका जो स्कोर है, उसका साउंड डिज़ाइन है। आई थिंक वो ओवरऑल बहुत अच्छा था। उसके इफ़ेक्ट्स वगैरह, विजुअल इफ़ेक्ट्स भी अच्छे थे, डिसेंट थे। इन चीज़ों के अंदर जो है अब आई थिंक इतना क्राफ्ट आ गया है पाकिस्तानी फिल्म मेकर्स के अंदर कि वो दे कैन अचीव दैट सर्टन लुक। एज फार एज द सॉन्ग्स आर कंसर्न, आई डोंट नो व्हाई कि फिल्म्स के अंदर, पाकिस्तानी फिल्म्स के अंदर they don't take more music from the existing artists from our music industry, क्योंकि हमारा फिल्म का जो म्यूज़िक का या सॉन्ग्स की इंडस्ट्री है वो तो ना होने के बराबर ही है। सो जैसे अभी एक गाना इन्होंने आसिम अजहर से आई थिंक गवाया है फिल्म के अंदर, तो वो थोड़ा अच्छा भी था, डिसेंट भी लग रहा था। अब बात करते हैं जो उसकी स्टोरी लाइन है और उसका स्क्रीन प्ले है, वो कैसा था। देखें, आई थिंक जो है स्टोरी लाइन वो काफ़ी बेसिक सी उन्होंने रखी थी, और ये मैंने नोट किया है कि जो फ़हद मुस्तफ़ा की फ़िल्म्स हैं ज़्यादातर, जो स्पेशली इस तरह से साल में 1 या 2 साल बाद एक रिलीज़ होती है ईद के ऊपर, द स्टोरीज़ आर मोस्टली कंसर्न अराउंड मेकिंग मनी, पैसा या गुर्बत या इस तरह की चीज़ के ऊपर होती है। अगेन ऐसा टॉपिक छेड़ना जो मैसेज को अपील करता हो, और मैसेज में ज़्यादातर टॉपिक में से एक ये है कि आपने पैसे कैसे कमाने हैं, गुर्बत से कोई बंदा बाहर आता है। कई ऑस्कर विनिंग फिल्म्स भी इसी प्लॉट के ऊपर ऑस्कर जीती हुई हैं। सो वो उस लिहाज से एक बड़ा सेफ और बड़ा स्ट्रॉन्ग प्लॉट रहता है कि आप इस तरह की कहानी बनाएं। अब जो स्क्रीन प्ले है, स्क्रीन प्ले शुरू में बिल्कुल स्टार्ट ऑफ द फिल्म में स्पेशली जो मोन्टाजेस के साथ उन्होंने थोड़ी सी स्टोरी टेलिंग, बैक स्टोरी, इस तरह की चीज़ें बिल्डअप की हैं, अब बड़ा क्विक और स्नैपी अंदाज से, वो बहुत अच्छा लगा था मुझे। उस सेंस में मुझे स्क्रीन प्ले बहुत टाइट और अच्छा महसूस हुआ था। एंड बहुत कम देखा जाता है पाकिस्तान की फिल्मों में इस तरह की चीज़ को एग्जीक्यूट करना। सो कूडोज टू द डायरेक्टर एंड द पोस्ट प्रोडक्शन टीम कि उन्होंने इस तरह की चीज़ पुल ऑफ की है। मूविंग ऑन, फिर आगे थोड़ा सा आई थिंक स्क्रीन प्ले थोड़ा सा लूज होता गया था, वो टाइट हो सकता था, बट इट वॉज नॉट बैड इनफ टू completely make me lose my attention of the film. At least I was invested कि अच्छा क्या होता है आगे। There were a few points जहाँ पे थोड़ा सा drag हो रहा था, but still ठीक है। I'm still invested in the story at least कि आगे क्या करने वाले हैं, तो at least उसको जोड़ के रखती है। At interval the entry of ताबिश हाशमी comes in, और फिर वहाँ से चूँकि ताबिश हाशमी is a current one of the few stars of Pakistan, और उनकी पहली फिल्म थी और वो भी एज अ विलन उसके अंदर आए थे, तो वो एक बड़ी एंटिसिपेशन जुड़ी हुई थी ऑलरेडी ऑडियंस की। सो एक वो भी फैक्टर है कि इंटरवल पे जब उनकी एंट्री हुई है तो उसके बाद एक नेचुरल इंटरेस्ट भी ऑडियंस का फिल्म के अंदर जुड़ गया। उसके बाद वैसे भी ओवरऑल फिल्म बहुत थोड़ी सी तेज़ भी हो गई थी, उसका स्क्रीन प्ले और टाइट हो गया था। सो दे वर लेस मार्जिनस ऑफ लूजनेस या उस तरह की कोई चीज़, इट केप्ट टुगेदर, तो वो एक अच्छा फ्लो था आफ्टर द इंटरवल। अब थोड़ी सी बात करते हैं प्रोडक्शन डिज़ाइन के ऊपर। आई थिंक प्रोडक्शन डिज़ाइन वाज रियली गुड, इट वाज बिलीवेबल। सिर्फ मुझे थोड़ा सा था कि जो उनका जो घर की उन्होंने सेटिंग बनाई थी उसमें कुछ चीज़ें थी जो थोड़ी सी पॉलिश्ड फील दे रही थी। आई कैन मे बी अंडरस्टैंड दैट्स बिकॉज ऑफ द फैक्ट के द फिल्म की वो वाली उन्होंने एक फिल्मी फील, जो एक ईद की फिल्म है, एक थोड़ी सी अप एंड कमिंग काइंड ऑफ ग्लैमरस टच वाली फील में रखना, थोड़ा सा उसमें जा रहे हैं, तो मे बी दैट कैन जस्टिफाई। लेकिन ये कि आई बिलीव के चूँकि फिल्म्स नहीं बनती पाकिस्तान में ज़्यादा,
सो जो आर्ट का डिपार्टमेंट भी है वो ज़्यादातर आपकी एड्स, आपके म्यूज़िक वीडियोस, इस तरह की चीज़ों में ज़्यादातर आर्ट का काम कर रहे होते हैं। सो व्हेन दे आर सपोज टू डू द प्रोडक्शन डिज़ाइन ऑफ अ फिल्म, तो समवेयर वो जो है ना दे लूज द लाइन के अब इसको कितना हमने थोड़ा सा शाइनी टच में रखना है सेट को और कितना हमने उसको रियलिस्टिक में लेके जाना है। मूविंग ऑन, लेट्स टॉक अबाउट डायरेक्शन। आई थिंक डायरेक्शन मोस्टली वाज गुड, मोस्ट ऑफ द ब्लॉकिंग वाज गुड, कैमरा मूवमेंट जिस तरह से उसके साथ आ रही थी, देयर वाजंट मच कि कुछ ऑफ लग रहा हो, बल्कि 2-3 जगह तो बहुत अच्छी उन्होंने उसके अंदर चीज़ें इम्प्लीमेंट की थी, स्पेशली इन द मोन्टाजेस। आई कैन नॉट एम्फसाइज लेस ऑन द मोन्टाजेस। अगर हम एक्टिंग में साथ लेके जाएं तो आई थिंक फ़ाद मुस्तफ़ा एज ऑलवेज यूजली वो अच्छा काम करते हैं, और उनका मैंने बहुत ज़्यादा वर्सेटाइल रोल नहीं देखा। एक्टर इन लॉ में थोड़ा सा डिफरेंट था उनका रोल, बट ज़्यादातर ही स्टेज इन द एलिमेंट ऑफ प्लेइंग अ कैरेक्टर जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास काइंड ऑफ साइड पे है, वो स्ट्रगलिंग। तो वो एक आई डोंट नो मे बी एक नक्शा सा बन गया उनकी एक्टिंग का कि वो अब अब्जॉर्ब हो जाता है, अब समझ में आता है। तो इफ़ ही प्लेस सर्टन रोल तो इट लुक्स नेचुरल ऑन हिम, और वो बहुत अच्छा उसको कर भी लेते हैं। मूविंग ऑन टू दी एक्टिंग ऑफ माहिरा खान, आई थिंक माहिरा खान का तो मैं ऐसे ही कह रहा था कि इट सीम्ड लाइक वो बस तैयार होके आई हैं सेट के ऊपर और अपना मेकअप शेकअप हुआ है, एंड देन शी वाज लाइक बताओ मेरी लाइनें क्या है, मैं बोल देती हूँ। बिकॉज उनकी एक्टिंग तो आई थिंक इट वाज नॉट एट ऑल अप टू द मार्क। आई डोंट नो व्हाई मोस्ट पीपल आर सेइंग दैट वो उन्होंने कराची आइट का बड़ा अच्छा उसके अंदर एक किरदार निभाया है। आई बैक टू डिफर। मेरे ख्याल से उन्होंने कैरेक्टर को समझा ही नहीं था, और एक काम करने वाली मेड वाला जो एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो थी नहीं, लहजा भी नहीं, लहजा मतलब 2-3 जगह उनका झलका है कि उन्होंने उस लहजे को अपनाने की कोशिश की है। शी ट्राइड बट शी फेल्ड मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो मुझे तो बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगा कि वो लाइक बैठ ही नहीं रहा था कैरेक्टर के ऊपर। ताबिश हाशमी का बड़ा इंटरेस्टिंग टेक था। ताबिश हाशमी एज अ विलन शो किए गए, और उसका कॉमेडी वाला उन्होंने एंगल रखा था। आई थिंक वो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा बैलेंस आउट हो रहा था, बिकॉज आई वॉज स्ट्रगलिंग अ बिट टू अंडरस्टैंड कि मैंने ज़्यादा सीरियस कितना सीरियस लेना ताबिश हाशमी को एज अ विलन। तो कहीं पे वो उसको बहुत ज़्यादा ऑब्वियस कर देते थे, ज़्यादा पुश कर देते थे कि ये एक वाकई सीरियस विलन है, और फिर एकदम से कहीं वो शिफ्ट मार देते थे। बट इसके अलावा जनरली स्पीकिंग बाकी भी जितने लोगों से मैंने डिस्कस किए, बात की है, सबकी एक ही शिकायत रही है कि डबल मीनिंग जोक्स और इस तरह के अंडर द बेल्ट जोक्स काइंड ऑफ ये बहुत ज़्यादा थे, और उस लिहाज से एक फैमिली फिल्म ये फिर नहीं रह जाती। कई लोग अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे। फिल्म देखने के बाद आई डिडंट फील सो मच हैप्पी अबाउट इट, आई डिडंट फील मोटिवेटेड अबाउट इट। इट्स जस्ट अ गुड टाइम पास थिंग। फिर ये कि सारे कैरेक्टर्स के जो है सबको रेजोल्यूशंस मिल गए, सारी हैप्पी एंडिंग हो गई, सब कुछ हो गए हैं, और क्लाइमैक्स थोड़ा सा पुश था इन अ सेंस के लाइक वो माहिरा खान का एक वो रट लगी हुई थी कि दुबई जाना है, और एंड में वो रियलाइज भी कर लेती है कि दैट वाज अनफेयर ऑफ हर डिमांड लाइक दिस। लेकिन जो फिल्म के बिल्कुल एंड में एक जोक क्रैक करना था ताकि ऑडियंस हंसते हुए बाहर जाए, वो जोक सही नहीं था। उन्होंने ये शो किया कि माहिरा खान हैज येट नॉट स्टॉप्ड ट्राइंग टू स्नीक आउट मनी फ्रॉम अदर पीपल्स पॉकेट्स। वो फिर छुपे नोट मिलते हैं, और तो वो जो रेजोल्यूशन, एक जो सबसे बड़ा रेजोल्यूशन था फिल्म का जो माहिरा खान के कैरेक्टर के साथ था, वो उनको मिला है, और फिर वो उन्होंने खत्म भी कर दिया। लाइक यू वुडंट अंडरस्टैंड इमीडिएटली एज एन ऑडियंस कि हुआ क्या है, लेकिन वो जो एक अनईजीनेस या अनकम्प्लीटनेस की जो फीलिंग है वो बेसिकली इस तरह से सबकॉन्शियसली आपको तंग कर रही होती है। दूसरी बड़ी वजह एक अच्छी फीलिंग ना रहने की फिल्म के बारे में ये है कि मुझे ये हो रहा था कि आपकी फिल्म इंडस्ट्री की पूरी मशीनरी इज बिहाइंड टू मेक दिस फिल्म, लाइक ARY फिल्म्स, सलमान इकबाल इफ आई एम नॉट रॉन्ग productions, Fahd Mustafa Productions, or they had every platform, news channels to promote it, all the physical appearances, shows, you name it, even in Pakistan and overseas, and they get a slot of the Eid, ठीक है ना। उसके अलावा उन्होंने आई थिंक से बुल्ला फिल्म लगी थी, और बुल्ला वो ट्रेलर देख के समझ में आ गई थी कि इट्स ऑफ नो कॉम्पिटिशन विद दिस फिल्म। खैर, तो वो जब
मैं इस तरह से देखता हूँ कि यार पूरी मशीनरी लगी है, ऑल द बिग नेम्स, एंड दीज आर द प्लेटफॉर्म जिनको इस चीज़ से गर्ज नहीं है कि फिल्म प्रॉफिटेबल हो वाकई में, बिकॉज दीज आर चैनल्स जिनका असल में ब्रेड एंड बटर ड्रामाज और एड्स प्लेसमेंट और बाकी न्यूज़ चैनल इन सारी चीज़ों से चल रहा होता है। फिल्म्स आर नॉट देयर मेन सोर्स ऑफ इनकम। लाइक फिल्म जो है, जैसे हमने पहले भी जिक्र किया है कि जैसे बोल फिल्म थी, खुदा के लिए थी, मोर थी, जिंदा भाग, लाइक दीज आर फिल्म्स। आई नो सिनेमा के अंदर आपको यू शुड गो विद द बुके ऑफ अ फिल्म्स, जिसमें इस तरह की फिल्म भी हो जो आग लगे बस्ती में टाइप है, उसमें दूसरी फिल्म भी हों, हॉरर फिल्म्स भी हों, लाइक फिर वो एज अ बुके चलता है और हर दूसरी फिल्म एक दूसरे की फिल्म की सपोर्ट में सिनेमा में अपनी प्रेजेंस को बरकरार रखती है और लोग आके देखते हैं। अब ये मसाला फार्मूला फिल्म्स होती हैं आग लगे बस्ती में टाइप वाली, ये मतलब आप बना मेरी तरफ से आप 10 बना लें साल की, और इतनी आप अपनी मीडिया की फुल पावर मशीनरी इसके पीछे लगा दें, it's not going to overall benefit the industry. It's not going to motivate individually the production houses, the filmmakers, the directors, the producers out there who are thinking of writing or preparing their next film. तो वो उनको क्या आप मैसेज दे रहे हैं, तो उस लिहाज से like I felt that kind of a hole in my heart as well after watching the film. So this was the review of the film Aag Lage Basti Mein. I hope you liked it. Please do share your comments and do subscribe to my YouTube channel if you haven't. See you until next time. Take care.